अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैं कुछ नमाज के बारे में बताऊँगा। नमाज हर मुसलमान पे 5 वक्त फ़र्ज होती है। कितनी उम्र पर फ़र्ज होती है? जब बंदा बालिग हो जाता है। मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज होती है जब बंदा बालिग हो जाता है। बालिग कब होता है? तकरीबन उसकी उम्र 14 से ऊपर हो, तब वो बालिग हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर नमाज फ़र्ज होती है 5 वक्त के लिए। जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए ये वीडियो बना, मतलब ये एक मैसेज दिया गया है। नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? हमारे एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, उनमें सिर्फ 5 वक्त नमाज फ़र्ज होती है। नमाज फजर जो सुबह सवेर होती है उसमें तकरीबन कितने मिनट लगते होंगे नमाज पढ़ने में? 4 रकात है टोटल। 4 मिनट उसके लगा के 8 मिनट। 8 मिनट फजर में लगते हैं। उसके बाद आधा दिन, उसके बाद दूसरी नमाज जोहर को आती है 2 बजे जो होती है, उसमें कितना वक्त लगता होगा हमें नमाज पढ़ने में? तकरीबन 15 मिनट। इतनी ज़्यादा रकात नहीं होती, 14 रकात होती है। अगर एक रकात का 1 मिनट लगा के पढ़ें तो टोटल 15 मिनट हो जाएंगे। 14 है 15 मिनट हो जाएंगे। और उसके बाद असर नमाज होती है। असर नमाज सबसे कम रकात वाली होती है। उसमें 4 रकातें होती है। वो सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब पढ़ाते हैं। उनमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लास्ट में जो दुआ मांगता है इमाम साहब उसके लगते हैं। ये हो गए 20 से 25 मिनट। ये हो गए तीन नमाजों के। अब चौथी नमाज कब होती है? जब सूरज डूबने लगता है तब होती है मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज में 7 रकातें होती है। मगरिब नमाज 3 फ़र्ज होती है, उसके बाद 4 हमको पढ़नी पड़ती है, 2 सुन्नत 2 नफिल। इसमें कम से कम टाइम कितना लगता होगा? इसमें टाइम लगता होगा 12 से 14 मिनट। इस नमाज के बाद आखिरी जो नमाज होती है हमारे दिन की, एक दिन 24 घंटे के अंदर जो नमाज आती है, वो आखिरी जो नमाज होती है वो होती है ईशा। ईशा जो नमाज है वो सारे काम काज दिन के जो हम करते हैं वो करने के बाद लास्ट में होती है। वो सबसे बड़ी नमाज होती है। उसको पढ़ने में सुकून मिलता है अगर हम दिल से पढ़ें तो। वैसे तो सब में सुकून मिलता है, लेकिन वो आखिरी नमाज होती है, वो सबसे बड़ी होती है और रात के वक्त होती है। उसमें टोटल 17 कभी रकातें होते हैं, कभी 19 पढ़ लेते हैं लोग। 4 फ़र्ज होती है, उनमें कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट लगते होंगे। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने आप सब बंदों को इस दुनिया में आजमाने के लिए भेजा है, इम्तिहान देने के लिए भेजा है। असल ज़िंदगी ये नहीं है, असल ज़िंदगी अगली है, ये आपको पता होगा। ये ज़िंदगी कितनी होती है आजकल? 60 साल, 70 साल, 40 साल, 45 साल। उसके बाद बंदा गुजर जाता है, मतलब चला जाता है इस दुनिया से, फौतगी हो जाती है उसकी। अगली जो दुनिया है उसमें ये जो यहाँ से गया है ना बंदा, वो ज़िंदगी भर, मतलब हमेशा के लिए वहाँ पर ज़िंदा रहता है। अगर उसके अच्छे काम होंगे तो उसको अच्छे से वहाँ पर रखा जाएगा, उसको इज़्ज़त दी जाएगी। मतलब वो जन्नत और जहन्नम का माहौल वहाँ पर होता है। अगर आप यहाँ पर जो अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म मानेंगे या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए कुछ किस्से सुनकर उन पे अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, मर्ज़ी का मतलब ये नहीं खाली नमाज पढ़ने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान भी नाज़िल किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुरान क्या है, उसको क्यों नाज़िल किया गया है? कुरान इसलिए नाज़िल किया गया है कुरान इसलिए नाज़िल किया गया है कि जब बंदा पढ़े उसको उस पढ़ने में उसको सुकून मिले।
قرآن کل 30 سپارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. ان کو نازل کرنے میں اتنا وقت لگا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کبھی کہاں پر پنا پڑا تھا، کبھی کہاں پر پنا پڑا تھا، کبھی کچھ کہاں سے اٹھایا، کچھ کہاں سے اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے نازل تو کر دیا تھا، پر ساتھ میں ایک جو ابھی بنایا ہے 30 سپاروں کا قرآن، وہ ساتھ میں نہیں رکھا تھا. کچھ کہاں پر تھا، کچھ کہاں پر تھا. اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے یا اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اس کو اٹھا کر ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کی. اب تو وہ 30 سپارے جو بن چکے ہیں، اگر ہم قرآن کو 10 منٹ دیتے ہیں نا ایک دن میں، صرف 10 منٹ، تو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا یہ ہر انسان، ہر مرد عورت پہ فرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، نماز اور حج ہو گیا، ایسے اور چیزیں ہیں، وہ نازل کیوں کی ہے؟ وہ نازل اس لیے کی ہے کہ یہ زیادہ تر بندوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ نازل اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا کسی اور مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان سے امتحان لینے کے لیے، اس زندگی میں ان کے امتحان لینے کے لیے یہ ساری چیزیں نازل کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے یا حکم دیا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو اگلی زندگی میں جنت میں یا اگلی زندگی میں کامیاب ہونے میں آپ کو مشکلاتیں نہیں آئے گی. اگلی زندگی جو ہے وہ سب سے خاص زندگی ہے. لوگ اس زندگی میں پھنسے پڑے ہیں، پتہ نہیں کیوں. میں تو کہتا ہوں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. یہ تو بس ایک کھلونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. زندگی کھلونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بنانے میں آسانی سے بن چکی ہے. اس کو بنانے میں بہت بڑا وقت لگا ہے، اور یہ صرف آزمانے کے لیے بنائے گی. دنیا، یہ زمینیں، یہ وہی ہوگی، لیکن وہاں پر ہمیشہ کے لیے دنیا ہمیں دی جائے گی. اس لیے کہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پہ عمل کرنا سیکھیں، عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی باتیں بتائیں. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو اور لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں فائدہ ہوا ہوگا. اگر میرے چینل میں آپ کو کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے. اور ہاں، چھوٹی سی بات، یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں جو عمل نہیں کرتی ہیں ان کے لیے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.